नमस्कार। भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध, महावीर, राजा भर्तृहरि ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां उन्होंने अपने भोग विलास के जीवन, सुख सुविधाएं, राजपाट, सत्ता, उन सबको छोड़ करके आंतरिक शांति और अध्यात्म का मार्ग अपना लिया। आजकल जैन समाज से कुछ बातें ज़रूर आती हैं कि किसी संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार की बालिका ने अपने केश लोचन करवा करके और साध्वी बनना मंजूर किया या उस मार्ग को चुना। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी, तनावपूर्ण ज़िंदगी, चुनौतियों से भरी ज़िंदगी में पूरी तरह संन्यास ले लेना संभव नहीं लगता है। लेकिन इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए, थोड़ा शांति, थोड़ी सुकून लेने के लिए आज युवाओं का ही नहीं, सभी का आध्यात्म की ओर या आप कह सकते हैं भक्ति की ओर आकर्षण बढ़ रहा है। आज की नोट कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान हैं जिन्होंने फैशन, ग्लैमर, मॉडलिंग, बॉलीवुड, फिल्में, उस सब दुनिया को छोड़ करके, या आप कह सकते हैं कि छोड़ करके तो नहीं, लेकिन उस सब के साथ साथ आध्यात्मिक शांति या आंतरिक शांति का मार्ग चुना है। और अब वो अपनी फिल्में और बाकी सब कामकाज के साथ साथ आध्यात्म की ओर मुड़ गई हैं और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं मुग्धा गौडसे। मुग्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मुग्धा जी, बात आपके प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं। हाँ जी। मैंने पढ़ा, देखा, आप पूना के एक साधारण परिवार से आती जी। थी और करीब 16 साल की उम्र में ही आपने तय कर लिया कि आपको क्या करना है। आप ग्लैडरेक्स के फैशन हंट या मॉडल हंट में चली गई और उसके 2 साल बाद ही आप फेमिना मिस इंडिया में चली गई। तो इतनी जल्दी ये आपने कैसे तय कर लिया कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है? एक बात बताऊं, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मुझे यहाँ पे आपने बुलाया और सभी लोगों से मिलने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच। हम कृष्ण वंदना लेके आए हैं, इससे बड़ा क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसके बाद देखो, मैं हमेशा मानती थी, 16 साल में काम करना तो शुरू कर दिया था, क्या करना है पता नहीं था, लेकिन कुछ अपने बलबूते पे करना है ये पता था। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए चलते गए और भगवान ने साथ देते गए हमारे। और ऐसे लगा कि जो अब ऐसे एक चींटी होती है ना, जो चलती रहती है और सब चीज़ें अपने आप होती जाती है, तो वैसे हमारे लाइफ में हुआ। और ये अध्यात्म का साइड भी वैसे ही मेरे ज़िंदगी में आया। हमारे गुरु है श्री तरनीव जी, तो उनकी ग्रेस मुझे मिली 2013 से, और तब से ये अध्यात्म की साइड मुझे बढ़ने लगी। और उनके ग्रेस से ही ये कृष्ण वंदना जो प्रोग्राम, जो 108 नाम है कृष्णा के, वो आए। और जैसा आपने कहा कि ये ग्लैमर चकाचौंध की दुनिया न छोड़ते साथ साथ, क्योंकि लोगों को लगता है कि बैराग ले लिया, ये ले लिया, वैसा कुछ नहीं होता है। कृष्ण भगवान खुद कहते हैं, वो हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि सब इंक्लूसिव होना चाहिए। काम भी करना है, पैसे भी कमाना है, अध्यात्म में भी ध्यान देना है, तो ही अपना एक बैलेंस बना रहता है। एंड दिस इज लाइक अ कोर ऑफ एवरीथिंग। So, and as we know, we all need to earn money. So for that we need to work, they need to look good, glamorous हो आप तो अच्छे लोगो। So this ये हमारी सीख है, and this is exactly what you said. So I'm very happy कि ये सोच जानी चाहिए। अगर अध्यात्म की तरफ कोई जा रहा है तो काम सब छोड़ के जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। So ग्लैमर एंड स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चलते हैं, ये साथ मुझे चलते। हाँ जी। ये तो आपका आज का परिचय है जी। हम बात कर रहे हैं आपके उस जमाने की जब आप एक तरुणी थी, युवा थी, और आपने इतना दृढ़ निश्चय से काम शुरू किया। तो मैं समझता हूँ फेमिना मिस इंडिया जाने से पहले ग्लैडरेक्स का काफी सपोर्ट रहा होगा। मुझे याद आता है मिसेस वाडिया उसको ऑर्गेनाइज करती थी, बॉम्बे डाइंग वाली मिसेस मोरिन वाडिया। उनकी भी बहुत यादें, लाइक चीज़ें याद आती है। चीज़ें वो बोलती थी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो सारे टिप्पणियाँ जो है ना अभी तक काम आती है। उसने आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया। जी, बिकॉज ये कॉन्टेस्ट यही करते हैं, पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। और मैं पूना जैसे शहर से थी, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, सो ये चकाचौंध का और ये लाइक स्टाइल वगैरह का चीज़ें पता नहीं होती धीरे धीरे। और 16-17 साल की लड़की, एक्चुअली 18 के बाद में मुंबई, तब तक पूना में क्वीन वगैरह, छोटे मिस पुणे वगैरह चल रहा था, तो पता नहीं होता, नया होता है, बट एक सहारा था
कि मैं उसको एंजल कह सकती हूँ, गॉड कह सकती हूँ, मेरे गुरु का सहारा कह सकती हूँ, जो मुझे हमेशा साथ देता रहा, सिखाता रहा, एक प्रोटेक्ट करता रहा। मैं हनुमान जी भी बोलती थी तब तक, क्योंकि हमारा जो सीख होती है उसके हिसाब से। बट जब से मैं अपने गुरुजी से मिली हूँ, मुझे पता है उनकी ग्रेस तब से थी, कृष्णा की ग्रेस तब से थी। तो वो बाद में धीरे धीरे समझ आने लगता है जब अवेयरनेस बढ़ती है। तो तब एक ऐसा एक एनर्जी साथ में रह के डिसीजंस लेना, फिर ग्लैड्रैक्स करने का डिसीजन भी ऐसे तैयार हुआ। फिर उसमें कैसे कैसे करना है, 40 दिन का वो ग्रूमिंग होता है, बहुत काम आता है। मिसेस मॉरिन वाडिया जैसे शख्सियत हमें बताते हैं नए लड़कियों को, एंड वेरी नाइसली दे डू इट, दे पुट यू अप। सो ये सब सीखने मिलता है। बाकी के लोग होते हैं, कुछ मुंबई से होते हैं, कुछ बाहर से आए होते हैं, सो यू गेट टू लर्न। थोड़ी कठिनाइयाँ भी होती है, बिकॉज बॉम्बे जैसे शहर में रहना इट्स नॉट ईजी। और तब तो ज़माना अलग था, अब तो बहुत फैसिलिटीज़ एंड एक्सपोजर हो गया, इंस्टाग्राम पे कुछ भी डाल दो वायरल हो जाता है। so, तब ज़माना अलग था, फोटोग्राफ्स लेके भेजते थे, पोर्टफोलियो लेके घूमते थे। बट एज आई सेड, गॉड वॉज काइंड। तो ग्लैड्रैक्स हम जीते। उसके बाद मिस इंडिया के दौरान भी स्ट्रगल तो चल रहा था, लेकिन काम थोड़ा बढ़ गया था, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन सीख मिल रही थी, लाइक लाइफ वॉज टीचिंग ऑल द टाइम। तो अच्छा लग रहा था। देन मिस इंडिया में एक अलग एक्सपीरियंस था, उसमें ग्रूमिंग अलग लेवल पे, पूरी अलग लेवल की, पूरा। बिकॉज ग्लैड्रैक्स में मॉडलिंग की ग्रूमिंग ज़्यादा होती है, मिस इंडिया में ओवरऑल ग्रूमिंग ज़्यादा होती है। तो लाइक स्माइल माइकर डॉक्टर स्माइल एक्सपर्ट करके आते थे, स्पीच एक्सपर्ट्स करके आते थे। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज भी याद रहती है। एंड देन आजकल अभी इंस्टाग्राम में हमारे वीडियोस आने लगे हैं कि उस टाइम के हाँ कि ये सवाल था, वो सवाल था। तो अभी लगता है बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता था कि आखिर में सवाल क्या पूछेंगे। और इतना डर लगता था। और तब ना इंग्लिश में ही बात करना है, ये बहुत था। 2004 की बात कर रही हूँ। तो अभी तो बहुत इजी हो गया है, आपकी रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हो, हिंदी में बात कर सकते हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हिंदी में बात कर सकते हो। मैं रीजनल मीडियम मराठी मीडियम से हूँ, पढ़ाई लिखाई। तो सडनली इंग्लिश में बात करना वो सीख रहे थे। अभी तो आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। अभी तो हो गया, अभी इतने साल गुजरे और लोगों के साथ रह के क्विक लर्नर भी है। तो बट एक जो होता है ना, तो वो डर रहता है, उससे कॉन्फिडेंस कम होता है। तो आज इट्स बिकम ओके टू स्पीक। अभी अगर राजस्थान की भाषा में कोई जवाब दे तो ट्रांसलेट करके आगे जा सकते हैं, तो वैसा था नहीं। तो ये सारी कठिनाइयों से गुजरते बट अच्छा लगा, एटलीस्ट वी हैव स्टोरीज टू टेल नाउ। तो आप अध्यात्म की तरफ कितना ही आ जाएं, लेकिन फैशन जो पिक्चर थी, जो मूवी थी, उसके साथ जो उसमें आपकी इमेज थी, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल नहीं, और वो छोड़ना भी नहीं है। मुझे वो इमेज लेके साथ में जाना है। क्योंकि देखो, अगर आप देखो कृष्ण भगवान को भी, वो भी इतने सजते संवरते हैं। अगर आज होते थे वो तो कितने सुंदर, वो तो एकदम चकाचक, एकदम स्मार्टली ड्रेस्ड होते ना। सो आई थिंक फैशन पिक्चर कैसे मिली? मधुर भंडारकर ने आपको चुना या कोई कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको चुना, कैसे हुआ? सो फैशन पिक्चर ऑल्सो वॉज अनदर 360 डिग्री टर्न इन माई लाइफ, जहाँ से मिस इंडिया हो गया, फिर रैम्प शोज़ और फैशन वॉक्स और फैशन वीक शुरू हो गया था। 3-4 साल वो करते रहे। फिर मधुर जी की टीम बैक स्टेज रिसर्च करने आती थी, रेकी करने आती थी, और बातों बातों में हम लोग उनको बताते थे ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। तो वी यूज्ड टू टॉक एंड एक्सप्लेन देम। तो इसी दौरान उन्होंने मुझे पूछा, और कोई और लोगों को भी पूछा था कि डू यू वांट टू वर्क इन मूवी फैशन। और बहुत सारी मॉडल्स ने एक्टिंग भी की है, बट वो अलग अलग स्थिति पे, रैम्प शोज बहुत है उस मूवीज़ में। तो तब मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं, लेट्स ट्राई। बिकॉज मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन नॉर्मली मॉडलिंग से एक ओवरऑल प्रोग्रेशन होता है मूवीज़। सो मैंने बोला लेट्स ट्राई, और ट्राई मैंने हाँ बोल दिया। फिर ये हो, फिर मेरा रोल ऐसे डेवलप हो गया, इट्स लाइक अगेन डिवाइन इंटरवेंशन।
and the movie became hit, and suddenly everything changed after the release. बिल्कुल सही। Others movies and everything, so then so on we are तो here. फिल्मों में जब आप गए तो वैसा ही लगा जैसा आपने सोचा था, या जैसा ग्लैमर और चमक दमक दिखती है हाँ, उस सबसे अलग पर्दे के पीछे की चीज़ें कुछ और हैं? बहुत बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। और क्या है ना, आप कितने सयाने हो, कितने अवेयर हो, आप कितने फास्ट डिसीजंस लेते हो, या फिर आप कैसे एक लक फैक्टर भी बहुत Right. होता है। आपका रोल अच्छा गया और अवार्ड्स मिलते हैं, मूवी जब तक चलती है तब तक सब अच्छा होता है। उसके बाद 100 मूवीज़ करो और उसमें से नहीं चलती है हाँ। तो लोगों को लगता है कि क्या हो गया। बट अभी तक हम काम कर रहे हैं। कई बार अभी कहते हैं ना, मेरी बने रहने के लिए बने दौड़ना पड़ता रहने है। के लिए तो एक स्ट्रगल, वो एक Right. कंटिन्यूस हाँ, चलता रहता है। वो समझने में थोड़ा टाइम लगा कि कैसे होना है, और उसी समझ में बहुत सारे भटक जाते हैं। वो समझ को पकड़ कि कितना देना है, कितना करना है, कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती है। बस मूवी, हर एक मूवी आप हिट नहीं करा सकते, बट आप अपना बेस्ट दे सकते हो और निराश न होकर आगे चल सकते हो। 100 ऑडिशन दो लेकिन नहीं मिले तो मायूस नहीं होना है, 101 बार देने के लिए भी जाना है। तो ये एक रखे ना विश्वास अंदर, तो फिर मुश्किलें नहीं आती। तो बट कहते हैं ये फिल्मों में गॉडफादर भी होना ज़रूरी होता है, तो आपको भी कभी लगा, या कोई आपका भी गॉडफादर रहा? देखिए, गॉडफादर होना, फिर किसी फिल्म फैमिली से होना एक बात इजी हो जाती है, बट सबसे एंड में ना आपकी काबिलियत और आपका जज्बा जो है ना वो ही काम आता है। उसका वो गॉडफादर और फिल्म फैमिली से आपको मौके तो मिलेंगे, बट उस मौके का चौका कैसे लगाना है वो अपने हाथ में ही है, तो कोई ये नहीं है। सही। तो फैशन के बाद और कोई खास ऐसी हिट मूवी या जो आपको बहुत दिल के करीब लगती हो? आई थिंक ऑल द बेस्ट एक ऐसी मूवी है, और उसके बाद 2-3 मूवीज आई डिड विच वाज रियली नाइस। अभी एक लेटेस्ट मूवी आई है जिसमें मेरा एक स्पेशल अपीयरेंस है, तीसरी बेगम करके। अच्छा। अभी तक चल रहा है बिकॉज उनके प्रोड्यूसर ब्यावर से है। Okay. सो राजस्थान में बहुत उनका चर्चा चल रहा है। आई जस्ट रेड ऑन द थिंग, तो आई डिडंट नो, बट अच्छी चल रही है। इट्स अबाउट वुमेन, औरतों की पिक्चर है। सो चलता रहता है ऐसे। और OTTs आए हैं, वी आर डूइंग लॉट ऑफ, सो अच्छे रोल्स मिलते रहते हैं, कुछ को सराहा जाता है। मैंने एक साउथ फिल्म की थी, अच्छा। थानी उरुवन करके, उसका बहुत जिक्र होता है। Okay. एक पहली की थी, उसके बाद बहुत सारे किए, बट उसका अभी तक कैरेक्टर से लोग जानते हैं जिन्होंने देखी है। Right. तो ऐसे अलग अलग है किरदार याद रहते हैं लोगों को। तो ये सारी फिल्में और ये सारा ग्लैमर वर्ल्ड, मॉडलिंग, फैशन, इस सब के बीच में अध्यात्म की तरफ कैसे रुझान हुआ? मुझे किसी ने बताया कि शायद राहुल के जो गुरु हैं, हाँ जी, उन्हीं को देख करके आपको प्रेरणा मिली, या उनसे आप मिले उसके बाद ये सब शुरू हुआ? आपको एक कहानी बताती हूँ। एक्चुअली जयपुर जो है ना, ये बहुत स्पेशल सिटी है हमारे लिए। और आज मैं जयपुर में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, कोई एक नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं है। मैं राहुल जी को सबसे पहले जयपुर में ही मिली थी। अच्छा। हमारी प्रेम कहानी जयपुर से ही शुरू हुई क्या बात थी। है? या पिंक सिटी कहते हैं ना, और सिटी ऑफ लव कहते हैं। Right. तो वो अनुपम मित्तल और आंचल मित्तम शादी.com है ना, उनकी शादी हो रही थी इधर फेयरमाउंट में, जयपुर में, डेस्टिनेशन वेडिंग। और हमारी अच्छे दोस्त थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो हम यहाँ आए थे और यहाँ हमारी मुलाकात हो गई। और जैसे मुलाकात हो गई, आई रिमेम्बर 3 जुलाई 2013 मुलाकात, लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला काइंड ऑफ वैसा ही था। और फिर वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक चल ही रहा है। और उसी दौरान ना वो मुझे बता रहे थे कि मेरे गुरु आ रहे, हमारे गुरुजी रहते हैं कनाडा, तो वो कुछ सालों के लिए इंडिया आए थे, 5-6 सालों के लिए। अभी फिर से कनाडा में रह रहे हैं, श्री तरनेव जी। तो वो बोल रहे मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मेरे गुरुजी आ रहे हैं। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और एक होता है ना, एक साइड अपनी होती है, तो वो बोलते हैं ना गुरु अपने शिष्य को ढूंढता है, तो वही बात हो गई। मुझे उनको राहुल जी को मिलना था, बिकॉज आई वॉज सपोज टू मीट माई गुरु जी। और 15 दिन बाद गुरु जी इंडिया लैंड होने वाले थे। सो ऐसे कोइंसिडेंस थे ना, तो आई सेड आई वांट टू मीट। एंड जब वो लैंड हुए उसके बाद 1-2 महीने में आई मेट हिम, एंड तब से जो लगाव और एक जुड़ाव और फिर एक एहसास ऐसा हुआ कि यही है अभी बस।
तो वो शुरू हुआ, उन्होंने हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय हाँ, का एक ये चांट मंत्र दिया आप है, उच्चारण मंत्र, करते हैं। वो जो हम आज गाएंगे प्रोग्राम में। हम्म। तो वो सब एक अभी तक सबसे चल रहा है, एक अंदर से एक फीलिंग आती है ना कि बस यही है अभी। यही है। तो और हमारे गुरु जी की एक सीख भी है अच्छा। कि काम छोड़ना नहीं है, काम छोड़ना नहीं है, बट अध्यात्म का सहारा लेके काम को बढ़ाना है और ऐसा काम करना है कि लोग याद रखें। सो मिसालें खड़ी करो, लाइक मिसाल बनो लोगों के लिए, तो ये उनका सीख है, तो उसी में हम लगे हैं। तो क्या गुरुजी भी कृष्ण जी को मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा, जी, वो भी कृष्ण करते हैं। तो he- वहीं से आपको लगा कि कृष्ण भक्ति की तरफ हाँ, आपका उन्होंने रुझान हो गया। ही लव्स कृष्णा एंड वो कृष्ण वो तो ये चांट बहुत पहले से कर रहे हैं। 2017 में एक ऐसा हादसा हुआ बेंगलोर में, उनको एक सांप ने काटा। अच्छा, खुद और गुरुजी को? ओके। बेंगलोर में। अच्छा। तो ये ना देखो ना, ये कैसी चीज़ें होती है, भगवान ने कैसा लिखा है। और उस दौरान वो आईसीयू में थे, उस टाइम ना एक मेलोडी आई उनको, अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा। की। तो उस मेलोडी से हम आज तक वो एक नई मेलोडी में करते हैं। अच्छा। तो एक ऐसी मेलोडी है कि एक सेट होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर तीसरा ओम नमो वासुदेवाय अलग है। अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि पहले हम भगवान को पुकार रहे हैं, फिर दूसरे में बहुत अंदर से पुकार रहे हैं, और तीसरे में भगवान आ गए, इंटेंसिटी से, या इंटेंसिटी, और तीसरे में भगवान आ चुके हैं। अच्छा। तो ऐसे फील से ना कोई ये मेलोडी चांट करता है ना, यू कैन, इट्स देयर ऑन यूट्यूब, हमारे चैनल पे आज शाम को आप सुनोगे हमारा प्रोग्राम में। तो ये सब ना कोइंसिडेंसेस नहीं है, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन रहे हैं। बाद में मे बी 100 साल के बाद लोगों को पता चलेगा। तो आप कनाडा भी काफी जाते रहते हैं? जाते रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वही जाते रहते हैं। वहाँ भी कोई इस तरह का आयोजन होता है? हाँ जी, बहुत बार वहाँ भी हमने बहुत शोज़ किए हैं, और वहाँ पे उनके साथ वैसे ही हम शुरू करते थे, और मेरी कृष्ण वंदना की उत्पत्ति वहाँ ही हुई थी। अच्छा, कनाडा में? कनाडा में ही। ओके। वो नाम सारे लिखना। तो मुझे तो लगता है आप ट्रेंड सिंगर तो नहीं हो, आप तो शुरू से जो आपका बिल्कुल जीवन है, नहीं हूँ। तो फिर मुझे ही पता नहीं है ये कैसे हो गया, बट एक होता है ना, मैं अपने आप को भक्ति सिंगर, भक्ति भाव वाली सिंगर कहना चाहूँगी, बिकॉज ट्रेन सिंगर बहुत अच्छे सिंगर्स है। सो एक भाव से और भक्ति से मैं जो अंदर से आता है वो उस तरह से गाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु जी की ग्रेस है, भगवान का आशीर्वाद है, तो वो सब हो जाता है। मैं आंखें बंद करती हूँ और अपने आप ही सब हो जाता है। सो दैट्स भक्ति में तो भाव ज्यादा चाहिए, बाकी चीज तो ठीक है। सो दैट्स माय एक्सपीरियंस। एंड ऐसे वो से ये मेलोडी आई, फिर कृष्ण वंदना तैयार हुई। कोविड में हम गए थे, मेरा वीजा भी नहीं था, 4 दिन में वीजा आ गया। बताओ, कनाडा का वीजा? या वो तो बहुत टाइम लगा करता था उसका। बताओ। सो मेरे एजेंट भी बोल रहे कि मैडम ऐसे कैसे, ऐसे गुरुजी ने बुलाया तो मुझे जाना ही है और वीजा आना ही है। तो ऐसे सारी चीजें ना, तो हम गए, फिर वो नाम जोड़ रहे थे, फिर मैंने वो लिया और फिर वो जोड़ा, 108 नाम तैयार हो गए। फिर उनकी एक मेलोडी थी जो गुनगुना रहे थे वो बेंगलोर में एक बार, तो वो मैंने बोला कि ये मेलोडी में बैठ सकते हैं, ही इज लाइक बिठाओ, तो वैसे बैठ गया और 8 दिन में कृष्ण वंदना तैयार हो गई। हाँ जी। फिर प्रैक्टिस किया, थोड़ा ये किया, और हमारे जो सत्संग होते हैं, एक दिन गुरुजी ने माइक मुझे दे दिया, गाओ। And I was like, अभी बोल ही रहे तो मैंने शुरू किया। अच्छा, वो पहली बार था? पहली बार। अच्छा। माइक पे शुरू कर दिया। तो मैं बोली अभी बोल रहे तो हो जाएगा, और अब से जो शुरू हो गया है ना, अभी भगवान की ग्रेस से सब हो रहा है। एंड उसके साथ साथ ना म्यूजिशियंस बैठे थे, तबल जी और पेटी एंड सरोज जी, जो सब आज है। तो वो सारे साथ में बजाना शुरू कर दिए, तो हमारा म्यूजिक बन गया, चल गया। और उसके बाद रियाज करी होगी कोई? हाँ, रियाज तो ऐसे ही सत्संग में ही रियाज, रोज गाने गा के, तो लाइव करने का बहुत इजी हो गया। फिर स्टूडियो में जब रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं बोली मुझे ऐसे वो स्टूडियो में मैकेनिकल नहीं होगा, तो सारे लोगों को बुलाया, एक लाइव सेशन किया और उसको रिकॉर्ड। अच्छा, वैसे? हाँ, वैसे सामने कुछ लोगों को बिठा बिकॉज ऐसे में लाइव गाना इजी हो जाता है। तो सुदेश भोसले जी के स्टूडियो में
हमने मुंबई में रिकॉर्डिंग किया। राकेश चौरासिया जी ने फ्लूट दी है, श्री हरिप्रसाद चौरासिया के नेफ्यू है वो, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ही वन 2 ग्रैमी अवार्ड्स उसी साल में। अच्छा, तो मैं बोली कृष्णा भगवान आपके ऊपर स्माइल कर रहे हैं। तो ये जो आप जगह जगह जाके कृष्ण वंदना का हाँ जी, परफॉर्म करते हो, हाँ जी, तो ये कोई आपको लगता है कृष्ण जी की भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहिए, या आपको लगता है इसका कमर्शियल एंगल भी है? ऐसी कमर्शियल कैसे एंगल होता है? इसके लिए है, हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं, अब आप कनाडा जाना है उनसे मिलने, तो फ्लाइट की टिकट तो लेनी पड़ती है, खर्चे तो करने पड़ते हैं, कहाँ से आएंगे? सो लक्ष्मी जी बहुत ज़रूरी है। इट्स एंड आजकल लाइक इट्स नॉट दैट भक्ति है तो गरीबी में भक्ति क्यों, अमीरी में करो, लोगों को बांटो, गिव पीपल द ब्लेसिंग। मुझे जो मिली है वो मुझे सबको देनी है। एंड आई फील कि जब हमारा देश भी अभी विकास की तरफ जा रहा है, वी आर बिकमिंग रिच country, developing country, so it's always important because we are in this world, so why not live happily and अच्छा, बिल्कुल बुराई नहीं, तो काम भी करना है, इसलिए कमर्शियल एंगल आ जाता है। एंड जब हमें ये चैरिटी भी करनी है तब दिल खोल के करते हैं, पैसे कमाने दिल खोल के कमाते हैं, सो एवरीथिंग टुगेदर। तो ये भक्ति और ये अध्यात्म, इसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आया? आपको क्या लगता है, आप पहले से बहुत मतलब सटल हो गए हो, शांत हो गए हो, या गंभीर हो गए हो, या और आपको अंदर लगता है आप इवॉल्व हो रहे हो? क्या फर्क क्या पड़ता है एक सांसारिक मुग्धा और अब अध्यात्म से जुड़ने के बाद की मुग्धा? हाँ जी, दोनों में क्या अंतर महसूस करते हो आप? दोनों में ये अंतर से ज़्यादा ना, एक दोनों जुड़ गए हैं, एक ना अवेयरनेस आ गई है, और ये कहना चाहूँगी कि आई फील मोर क्रिएटिव। एक क्रिएटिविटी का तूफान अंदर से रोज आता है, तो उसको मुझे कहीं लगाना है। ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, एक वो हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी चांट से और इससे, तो उसको एक अच्छा रास्ता तरीका देके आगे बढ़ो। तो एक्टिंग में कोई भी हम सीन कर रहे हैं तो कितना बेहतर मैं कर सकती हूँ, उसके 100 सॉल्यूशन आते हैं, 100 तरीके ध्यान में आते हैं, दिमाग हमेशा चलता रहता है। सो इट्स लाइक एक ऊर्जा बनी रहती है, अंदर की जो लाइट है वो जलता रहता है अच्छे से। सो दैट्स द फील आई गेट। बहुत ही अच्छा। हाँ जी। तो राहुल जी देव जी के साथ आपका लंबा रिलेशनशिप हो गया। लोगों की तो कई बार शादी इतनी लंबी नहीं चलती, आपका लिव इन इतना अच्छा से और सारा पॉजिटिव चल रहा है, तो उसमें भी आपको लगता है ये स्टेबिलिटी जो है अध्यात्म की वजह से कुछ आई है, या अंडरस्टैंडिंग उस तरह की हो गई है? जी जी जी, क्योंकि हमें एक कहाँ रुकना है और कहाँ झगड़े में कहाँ रुकना है, इसकी समझ थोड़ी आ जाती है। देखो हर एक कपल्स में तो थोड़ी अनबन होती रहती है, बट कहाँ तक उसको खींच के लेके जाना है, क्या करना है। और हमारे गुरु की ग्रेस ही ऐसी है ना, हमें फेविकॉल जैसा चिपका के रखा है, तो वो साथ में जब उनका काम आता है, उनका कुछ होता है, तो सारे झगड़े गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। लिंकिंग कॉर्ड या बॉन्डिंग जो है वो गुरुजी की वजह से भी है। बिल्कुल बिल्कुल, फेविकॉल वो है बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। चांट शुरू करते हैं, फिर कृष्ण वंदना का प्रोग्राम हम करने वाले हैं, सब है, तो सब भूल जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि हमें पता है वी हैव अ बिगर पर्पस इन लाइफ देन दिस। तो और ये इस सारे में आपने क्या सीखा जिंदगी में? आपको क्या लगता है सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली? सबसे बड़ी सीख यही है कि ये ज़िंदगी, हमें जो खूबसूरत ज़िंदगी मिली है उसको एक सोना बनाना है, उसको लोगों तक जो जो हमें अच्छा मिला है लोगों तक पहुंचाना है, और एक ऐसी मिसाल बननी है कि लोग बोले कि ऐसे बनना है, और ऐसी भक्ति हमें भी चाहिए। ये हमें सिर्फ आगे बढ़ाना है, हमारे भगवान कृष्ण और गुरुजी का जो एक ब्लेसिंग है वो आगे लेके जानी है। आजकल विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात होती है, तो आप तो उसके जीते जागते उदाहरण हो खुद ही। तो आपको क्या लगता है विमेन एम्पावरमेंट कब हो जाता है? क्या उसको लेडी को जो है उसका फिनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए या फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, वही विमेन एम्पावरमेंट है, या क्या होना चाहिए विमेन एम्पावरमेंट? मेरे ख्याल से विमेन एम्पावरमेंट एक सही एक असल में बात करो तो जब फिनेंशियल इंडिपेंडेंस ही हमारे अभी के दैट्स व्हाट ना, लक्ष्मी जी क्यों ज़रूरी है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यू हैव अ से इन एवरीथिंग। बट एक औरत जब खुश होती है ना दिल से, आई थिंक शी इज़ एम्पावर्ड।
तो वो खुश घर में होती है, काम में सीईओ बन के होती है, और मेरे जैसे भक्ति गाने गा के होती है। जब औरत खुश होती है ना दिल से, तब, और उसके साथ सारे लोग अच्छे से खड़े हो, उसका साथ दे रहे हो, एंड सब साथ में हो, तब मुझे लगता है सबसे बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट है। तो एक रिश्ते को चलाने के लिए कह लीजिए या निभाने के लिए कह लीजिए, क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं? मैं खासतौर पे यूथ के एस्पेक्ट से कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अभी देखते हैं लव मैरिजेस भी डिस्टर्ब हो जाती हैं जी। तो क्या होना चाहिए जिससे वो स्टेबल रह सके और अपनी अपनी इंडिपेंडेंस और स्पेस रखते हुए हाँ जी। साथ साथ दूर तक जा सके? देखिए, मैं इस पे ज़्यादा, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, मुझे इसमें टिप्पणियां दे के ये नहीं करना है, बट मैं हमारे जिसमें ज्ञान क्या नहीं बांटना है आपको। ज्ञान बांटना, क्योंकि ना हर एक का अपना होता है, चार भाइयों के अंदर क्या होता है हमें पता नहीं है, सबकी सोच होती है, कभी कभी लोग साथ में ग्रो करते हैं, कभी कभी लोग अलग अलग ग्रो करते हैं, तो सब फंसे हुए तो है, बट कभी कभी किसी को मिल गया, कोई काम से निकल जाता है, कभी गुरु की ग्रेस से निकल जाता है, कभी कोई बच्चों के प्यार में निकल जाता है, तो सबका एक अपना अपना तरीका होता है। बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपने पार्टनर को थोड़ी सी स्पेस देना, और वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्या आपत्ति है, उसको सुनना, ये हमारे गुरुजी ने हमें सीख दी चुकी है। हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, कितना सफल होते हैं पता नहीं, बट अभी तक तो ठीक चल रहा है, तो कुछ तो सफलता मिल रही है। तो सुनना और स्पेस देना, इससे रिलेशनशिप बनती है अच्छे से। बहुत अच्छा। तो अब आपकी कोई और नई फिल्में, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या कोई ओटीटी पे वेब सीरीज या ओटीटी पे अभी मैं वापस जाऊंगी मुंबई, तो एक नई ओटीटी शुरू करूंगी, उससे 2-3 अभी पहले किए हैं, उनकी रिलीज आने वाली है। तो एज आई टोल्ड यू, केसी बोकाडिया जी की एक नई पिक्चर, वो गुजरात से ही है ना, सॉरी वो राजस्थान से ही है, तो ब्यावर के प्रोड्यूसर, और वो उन्होंने मिलके ये तीसरी बेगम वो रिलीज किए। मेरा छोटा रोल है, बट इट्स नाइस, बहुत चर्चित है पिक्चर, तो चल रहा है। तो वो अभी रिलीज हुई, दूसरी एक ओटीटी अभी हॉटस्टार पे चल रही है। सो देयर आर लॉट्स थिंग्स गोइंग ऑन, तो हैप्पी। कृष्ण वंदना को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो आपको लगता है अब सिंगिंग उस ढंग से सीखनी भी चाहिए या क्लासिकल इनपुट इसमें डालना चाहिए? इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हो आप कृष्ण वंदना को? आखिर मैं कृष्ण वंदना को जितना आगे लेके जा सकती हूँ जाऊंगी। हमारे साथ अविराज करके बहुत ही खूबसूरत डिवोशनल सिंगर है, बहुत ही उम्दा गाते हैं, आप सुनोगे उनको, तो वो साथ में मेरी टीम बहुत अच्छी है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करी है। अच्छा। और मैं और भी उसको बढ़ाऊंगी, क्योंकि सिंगिंग तो ऐसे एक दिन में ऐसे वर्कआउट जैसा एक दिन में आपको कार्टविल करनी है तो शुरू हो जाए, ऐसे होता नहीं है। एक भक्ति भाव में एक गाना गा लिया, लेकिन अभी यू हैव टू ऑलवेज सी कि आवाज़ ठीक से आनी चाहिए, सुबह से जन यू हैव टू थोड़ा रियाज करना होता है, तो वो मैंने शुरू करी है, डेफिनेटली दैट्स रिक्वायर्ड। तो और भी करूँगी, और भी थोड़े गाने बनाऊँगी, और ये कारवां बढ़ाते रहेंगे। तो ये ज्ञान बांटने वाली ही एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि जैसे आपने तो अपने भौतिक जीवन में मेटलिस्टिक वर्ल्ड और अध्यात्म को बैलेंस कर लिया जी, आम आदमी के लिए आप क्या कहते हैं कि उसको अपने दोनों लाइफ को कैसे बैलेंस करना चाहिए? जैसे वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, ऐसी जो ये भोग विलास, सुख सुविधा, लग्जरीज, इसके साथ में अध्यात्म को कैसे बैलेंस करना चाहिए? आई थिंक अध्यात्म को एक लाइफस्टाइल के जैसे अपने अंदर लाना चाहिए, और काम को भी अगर आप टाइम दो कि 8 घंटा काम कर रहे हैं और 16 घंटा काम कर रहे हैं और 12 घंटा जो भी जिसका काम है, उसके साथ साथ अध्यात्म कोई एक ऐसा सुबह उठ के 40 मिनट वर्कआउट किया ऐसा नहीं है, जैसे ब्रीदिंग चलती रहती है ना, जैसे स्पिरिचुअलिटी एक मेडिटेशन क्या है, जैसे गॉड इन एक्शन, माय गुरुजी का एक कोट है, मेडिटेशन इज गॉड इन एक्शन। तो इट्स एग्जैक्टली दैट। तो 24 घंटा जैसे हमारी सांस चलती रहती है, वैसे ही भगवान का नाम अंदर से एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहना चाहिए। वो अध्यात्म वही है, स्पिरिचुअलिटी वही है कि हम साथ में जुड़े रहे, एक प्राण जो हमारी सेंसेशन चलती है उनके साथ जुड़े रहे, तो दैट इज़ व्हाट इट इज। उसके लिए 1 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है, तो कंटिन्यूस करते रहे। काम में भी लगन से जब करते हो, वो लगन क्या होती है, अपने साथ जुड़ना है। सो ये बहुत इजी होता है बोलना। अभी हमारे गुरुजी ने सत्संग में बोल बोल के हमें एक बताया है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ रही है।
बट जिसको जैसे समझ आती है, किसी को उपजत ही समझ होती है, तो अपने आप से जुड़े रहना, आई थिंक दैट इज अध्यात्म, और वो किसी भी काम में आप कर सकते आप हो। चैंटिंग पे बहुत जोर देते हो, तो जिन लोगों को गुरु दीक्षा नहीं मिली है या कोई गुरु का साथ नहीं मिला है, तो वो आपका जो ये खास मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर ये चैंट करते रहें तो असर? हाँ, जिस तरह से गुरुजी ने चैनल किया है ना, उस तरह से अगर वो करे तो वो उनसे जुड़ तो जाएंगे ही, और एक भगवान कृष्ण का एक अंदर फीलिंग भी आएगी, और वो अपने आप ही, इसके लिए किधर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप भी कभी किसी के सपने में आके उत्पत्ति हो जाती है, कभी किसी को एक रियलाइज़ होता है कुछ करते करते, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है। तो जिनको जुड़ना है वो अपने आप जुड़ जाते हैं, और जिनको आगे बढ़ना है वो अपने आप बढ़ते हैं। तो सिर्फ करते रहना है, करते की दुनिया है। तो आज आपसे बातचीत बहुत से हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगी, थैंक यू। ऐसा मैं मानता हूँ। और आप अपनी इस कृष्ण वंदना और कृष्ण भक्ति में जी। और आगे बहुत दूर तक जाएं, सफल जरूर, हों। साथ साथ आपका ये जो फिल्में और मॉडलिंग और एक ग्लैमर वर्ल्ड है, जी। ये भी और आगे बढ़े। जी। और आज शाम को जो आप एक शो कर रही हैं, जी। RS क्लब और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के संयुक्त प्रयास से जो शो हो रहा जी। है, वो भी आपका सफल हो, अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड कृष्ण वंदना देखिए। हाँ, अच्छा, चलिए अब जाने से पहले कृष्ण वंदना की 2 लाइन तो सुनाइए। जरूर, डेफिनेटली। ये हमारे गुरुजी श्री तरनेव जी की देन है, ह्यूज ब्लेसिंग मैं कह सकती हूँ। तो कृष्ण वंदना जो 108 नेम्स एंड क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा है, तो ऑल आई विल जस्ट से फ्यू लाइन्स। सो कृष्णा 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 मेरे पारे कृष्णा। थैंक यू। वातावरण में ऑलरेडी जो है ऑलरेडी हो वाइब्रेशन जाता आने लगा है। है। तो ये ऐसे लंबा 15-20 मिनट का है, हर एक नाम के साथ एक अच्छा उसका एक वितरण और उसका विवरण बहुत सुंदर तरीके से जोड़ा है। इट्स ऑन ऑल लीडिंग म्यूजिक प्लेटफॉर्म, सो वो जो दर्शक जाके देख भी सकते हैं। एंड आई होप वी रीच योर सिटी एंड ऑल द सिटीज इन राजस्थान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।